ब्रिटिशांनी भारतात शिक्षण पद्धती रुजवली, मात्र संस्कृती संपवली. सध्याची शिक्षण व्यवस्था फक्त नोकरी, रोजीरोटीसाठी मर्यादित झाली असून शिक्षणात मूल्यांची गरज निर्माण झाली आहे. शिक्षण समाज सुधारण्याचं माध्यम असून त्याला मूल्य शिक्षणाची जोड आवश्यक असल्याचं प्रतिपादन लेखक तथा सांदीपनी अकॅडमीचे व्यवस्थापकीय संचालक के बालराजू यांनी केलं. के बालराजू यांनी आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे लेखक ब्रेन ट्रेसी यांच्याबरोबर सहलेखन केलेले द सिक्रेट्स ऑफ वेल्थप्रेन्युअर्सचं पुस्तक जगभर प्रकाशित झालं असून नुकतेच ते भारतातही युवकांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. या पुस्तकाची माहिती देताना बालराजू बोलत होते. ते म्हणाले की शिक्षण व्यवस्था शाश्वत राहिली नसून एका जुगारासारखी बनली आहे. मुलांच्या माध्यमातून त्यात मोठ्या प्रमाणात पैसा गुंतवला जातोय. शेवटी त्यात यश येणार की अपयश हे माहीत नाही. विविध क्षेत्रात मोजक्या नोकरी आणि जागा आहे. त्यात ठराविक विद्यार्थी पात्र ठरतात आणि इतर विद्यार्थ्यांचं भवितव्य अंधारात जात आहे. मुलांच्या भवितव्यासाठी अंधविश्वासाने पैसा उधळू नये. त्यांचं कला, गुण, क्षमता ओळखावी आणि त्या दिशेनं त्यांना घडवावं. जीवनातील यशासाठी नियोजन करा. नियोजन नसलेल्या गोष्टीमागे धावून वेळ आणि पैसा वाया घालू नये असं आवाहन त्यांनी केलं. शिक्षण प्रणाली मूल्य शिक्षणावर आधारली गेल्यास चांगला समाज घडवून इतर प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे. शिक्षणात फक्त IQ पाहिला जातो, मात्र इमोशनल आणि सोशल प्रश्नांवर लक्ष दिलं जात नाहीये. जीवन जगण्यासाठी ज्या गोष्टी आवश्यक आहेत त्या शिक्षणात अंतर्भूत नाहीये. गुणांच्या स्पर्धेमुळे विद्यार्थी तणावपूर्ण जीवन जगतायत आणि यामुळे युवकांमध्ये आत्महत्येचं प्रमाणही वाढलंय असं त्यांनी सांगितलं. तर द सिक्रेट्स ऑफ वेल्थप्रेन्युअर या पुस्तकाची माहिती देताना बालराजू म्हणाले की या पुस्तकात सहलेखनासाठी ऑडिशन घेण्यात आलं. लेखनाची पूर्वीपासून आवड असल्याने यात निवड झाली आणि जागतिक कीर्तीचे लेखक ब्रेन ट्रेसी यांच्यासह काम करण्याची संधी मिळाली. कोरोनाच्या टाळेबंदीत या पुस्तकासाठी लेखन केलं. पुस्तकात 26 विविध क्षेत्रातील दिग्गज व्यक्तींनी आपल्या यशाचे सिक्रेट्स मांडले. प्रत्येक व्यक्तीचं प्रेरणादायी लेखन हे युवकांना काहीतरी नवीन शिकवत आहे. जगभर ही पुस्तकं उपलब्ध झाली असून मागणीनुसार त्यांचे इतर भाषेतही रूपांतर होणार आहे. विद्यार्थ्यांना ई-बुकच्या माध्यमातून मोफत स्वरूपात हे पुस्तक उपलब्ध करून देण्याचा संकल्प आहे. सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांनाही पुस्तक उपलब्ध होण्यासाठी शाळा महाविद्यालयाच्या लायब्ररीसाठी मोफत दिलं जाणार आहे असंही त्यांनी जाहीर केलं. तर भविष्यात आणखी 2 पुस्तकं येत असून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना येणाऱ्या समस्या आणि ऑल इंडिया रँकर्स कसे बनावे ही 2 पुस्तकं युवकांना मार्गदर्शक अशी ठरणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सध्याच्या शिक्षण व्यवस्थेवर बोलताना त्यांनी सांगितलं की शिक्षणाचं बाजारीकरण झालंय. हे थांबवण्यासाठी पालकांमध्ये जागृती करण्याचं काम देखील केलं जात आहे. सांदीपनी अकॅडमीच्या माध्यमातून सुसंस्कारी विद्यार्थी घडवण्याचं कार्य सुरू आहे. यशासाठी फक्त कष्ट करून उपयोग नाही, त्या कष्टाला योग्य दिशाची गरज असते. पालक, विद्यार्थी फक्त परीक्षांची तयारी करतायत, मात्र जीवनाचं ध्येय, उद्दिष्ट याकडे दुर्लक्ष होत आहे. हजारो चाणक्य घडवून लाखो चंद्रगुप्त तयार करण्याचा उद्देश असून यामुळे सशक्त भारत निर्माण होणार असल्याचंही बालराजू यांनी सांगितलं. ये जो बुक है सीक्रेट्स ऑफ वेल्थप्रेन्योर्स, ये ब्रेन ट्रेसी जो मेन ऑथर इसके हैं, तो जो विश्व प्रख्यात चिकागो के हैं ब्रेन ट्रेसी, जिन्होंने 80 से अधिक किताब प्रकाशित की है पूरे विश्व के सभी लैंग्वेजेस के अंदर. वो खुद एक कोच भी है और इंटरनेशनल ऑथर है. तो जब लॉकडाउन चल रहा था उस वक्त उनके इंडिया से नॉमिनेशंस थे ये किताब लिखने के लिए कि भारत के उनके को ऑथर्स देने थे, चैप्टर्स बनाने थे. जो इंडिया से नॉमिनेशन हुआ तो उसमें से मेरा एक नाम सेलेक्ट हुआ था एज ए को ऑथर इस किताब के लिए. और मेरे पहले से ही किताब लिखने में रुचि थी, है ना. तो मैं खुद का ही आर्टिकल्स खुद लिखता था, परंतु कभी ऐसा सोचा नहीं कि कोई प्रकाशन भी कर सकता है ना. मैं अपने आर्टिकल्स खुद लिखता था और कुछ दोस्तों में पढ़ता था, रुचि तो थी. पर जब मुझे मौका मिला ऐसा कुछ होने वाला और लॉकडाउन चल रहा था, मुझे मेरा समय है, मैं उस टाइम हॉस्पिटल में था मेरे पिताजी के साथ कोविड वार्ड में. तो दिन भर पिता की सेवा करना, बाकी टाइम पे फ्री था. तो मैंने बोला बैठे बैठे किताब लिख लेते हैं. तो वो टाइम था इसका जब चल रहा था, नॉमिनेशन सेलेक्ट हुआ, फिर मैंने लिखना शुरू किया. तो मैंने सोचा मैं क्या लिखूं. तो उन्होंने किताब का नाम दिया सीक्रेट्स ऑफ वेल्थप्रेन्योर्स, है ना. जो वेल्थप्रेन्योर्स जो बिजनेसमैन है उनके सीक्रेट्स क्या है. मैंने बोला ये किताब पूरे वर्ल्ड पब्लिश होने वाला है,
पूरे विश्व में पब्लिश होने किताब है, तो लोग इसको पढ़ेंगे क्योंकि ब्रेन ट्रेसी किताब है। मुझे लोग जानते नहीं है पर ब्रेन ट्रेसी को जानते हैं और उनके नाम पे पूरे विश्व में लोग पढ़ने वाले हैं, तो उस टाइम मेरा चैप्टर भी आएगा, उसके अंदर पढ़ेंगे। तो मैंने बोला ऐसा कुछ लिखना है जिससे कि समाज में कोई वैल्यू एडिशन है। उन्होंने बोला आप चाहे तो अपना बिजनेस का प्रमोशन कर सकते हो इसके अंदर और बहुत कुछ कर सकते हो किताब के माध्यम से, है ना, और खुद के बारे में लिख सकते हो। तो मैंने बोला खुद के बारे में क्या लिखूंगा। तो हमने इस किताब में मैंने क्या फोकस किया है, आज का एजुकेशन सिस्टम किस प्रकार से है, कैसे आज का सिस्टम के अंदर एजुकेशन एक जुआ की भांति है। क्योंकि जो है लाखों बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पेरेंट्स जो है लाखों रुपए भरते हैं, पर सीट कितने हैं, कुछ चंद सीट ही है, कुछ हजारों सीट है। जो मेरा चैप्टर इसमें यही फोकस किया है, कैसे बच्चों में सबसे इम्पॉर्टेंट एजुकेशन है वैल्यू एजुकेशन, और वैल्यू एजुकेशन की बेनिफिट्स क्या है, इससे कैसे बच्चे 3 चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो बच्चों को उनके अंदर क्या डिस्ट्रैक्शंस है, क्या प्रॉब्लम्स है, समझने में मदद होता है। एक्सेप्टेंस ऑफ द मिस्टेक, वो जो गलतियां कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करने की ताकत मिलेगी वैल्यू एजुकेशन से। दूसरा, एक्सेप्ट करने के बाद उसमें सुधार लाने का प्रयास करेंगे, सुधार लाने के बाद गलतियों को फिर उसके बाद फिर से गलतियां नहीं दोहराने की ताकत मिलेगी। ये सब चीज़ों के लिए हमें कुछ और एजुकेशन की आवश्यकता है, इसके बारे में मैंने इस किताब के अंदर मेंशन किया। मुझे लगता है कि इसका वैल्यू एडिशन समाज के अंदर होगा। लोग जब पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, पेरेंट्स पढ़ेंगे, तो उनको समझेगा इसकी कीमत क्या है। जो हमारे भारत की संस्कृति है, जो पहले गुरुकुल में यही सब पढ़ाते थे, और साथ में रोटी कपड़ा मकान के लिए पढ़ना चाहिए, बाकी जो एजुकेशन है, तो आज उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया और मेन जो एजुकेशन उसको फॉरगेट, मतलब लोग भूल चुके हैं। तो इसी को मैंने वापस याद दिलाने का प्रयास इस किताब के अंदर किया है। ये किताब अमेजोन के ऊपर भी अवेलेबल है। ये किताब अमेजोन पे अवेलेबल है, सीक्रेट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर के नाम पे। ऑलरेडी अमेजोन बेस्ट सेलर बन चुका है, ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में सब जगह ये इसका रिलीज हो चुका है, और यूएस के अंदर भी ये बेस्ट सेलर किताब है। इंडिया में भी रिलीज हो चुका है। फिलहाल अमेजोन वगैरह प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये अवेलेबल है, तो लोग वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। निकलने वाला अभी तो सिलसिला शुरू हो चुका है। पहला किताब से अभी मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया है इस किताब की वजह से। ब्रेन ट्रेसी जी के साथ काम करने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने मिला, है ना, कैसे पब्लिश करना है, कैसे लिखना है, सब कुछ। तो अभी मैं 2 किताब लिख रहा हूँ फिलहाल। ऐसे मेरा टारगेट है दिवाली तक 4 किताब लिखने का, पर एटलीस्ट 2 किताब के ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है, जिसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जैसे नीट है, जेई है, एमपीएससी, यूपीएससी है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हुए बच्चों को क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या डिफिकल्टी आते हैं, और उस डिफिकल्टीज को फेस कैसे करना है, इसके ऊपर मैं किताब लिख रहा हूँ। और ऑल इंडिया रैंकर्स कैसे बनना है, उसके ऊपर एक और किताब लिख रहा हूँ, हाउ टू बिकम ऑल इंडिया रैंकर। भारत के टॉप रैंकर्स के क्वालिटीज़ क्या होते हैं, बिकॉज मैं मानता हूँ कि बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए सिर्फ हार्डवर्क की आवश्यकता नहीं है। सक्सेस हार्डवर्क से नहीं मिलता है, नहीं तो गधा भी बहुत हार्डवर्क करता है। तो सबसे अधिक सक्सेसफुल कौन होना चाहिए, गधा होना चाहिए। पर किसी को हम बोले तो गधा है तो कॉम्प्लीमेंट नहीं, बुरा लगता है। तो हार्डवर्क से सक्सेस नहीं मिलता। हार्डवर्क तो एक और चीज़, एक्स्ट्रा एलिमेंट है, पर सक्सेस के लिए एक मानसिकता की आवश्यकता है। सक्सेस एक हैबिट है। हमारी दिनचर्या, हमारे हैबिट्स कैसे हैं, हमारा साइकोलॉजी कैसा है, और किस प्रकार से हम चीज़ों को देखते हैं, हमारा वे ऑफ थिंकिंग कैसा, ये सब चीज़ें अधिक मायने रखता है सक्सेसफुल बनने के लिए। तो आगे मेरे किताब प्रकाशित होने वाले हैं, इसके आधार पे होंगे। विद्यार्थियों के लिए और पालक दोनों के लिए हमें संदेश देना चाहते हैं सभी किताबों के माध्यम से। तो आज की शिक्षा प्रणाली के अंदर कोई भी एग्जाम की तैयारी करना हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, है ना, और एग्जाम की तैयारी करे या ना करे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चों के अंदर अच्छे गुणों को विकास करना। क्योंकि जैसे मैंने बोला, सक्सेस जो है हैबिट्स है। हम किस प्रकार के हैबिट्स को निर्माण करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हैबिट्स कैसे आएंगे, इसका शुरुआत होती है थॉट से, हमारे विचारों से शुरुआत होता है। और विचार कहाँ से आते हैं, इनपुट से। हम किस प्रकार के इनपुट्स लेते हैं रियल लाइफ के अंदर, टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, जो इनपुट्स हम लेते हैं, क्या हम देखते हैं, क्या हम सुनते हैं, इससे हमारे विचार बनते हैं। और जो विचार हम बार बार सोचेंगे, इससे हमारे शब्द बनते हैं। वही चीज़ हम बातें करेंगे, जो हम सोचेंगे वही हम बोलेंगे, और जिन चीज़ों को हम बार बार बोलेंगे वही हमारे एक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो हम करना शुरू करते हैं। और हमारे जो एक्शंस है वही हमारे हैबिट्स को निर्माण करते हैं, और जो हैबिट को हम बार बार रिपीट करेंगे वो हमारा चरित्र बन जाता है, वही हमारा व्यक्तित्व बन जाता है।
तो शुरुआत सब कुछ होता है विचारों से, और विचारों का शुरुआत होता है इनपुट से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे किन चीज़ों का इनपुट ग्रहण कर रहे हैं, बिकॉज मोबाइल सबके हाथ में आज और इंटरनेट है, इसमें आते हैं हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, और पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि उन बच्चों को क्या दिखाते हैं और क्या सुनाते हैं, उनका चरित्र उस पर डिपेंडेंट है। तो इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, ये मेरा संदेश। भारत की शिक्षण प्रणाली के बारे में अगर बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हर एक स्कूल, बिकॉज देखिए बचपन से संस्कारों को देना बहुत आवश्यक है। मुझे लगता है कि भारत में ब्रिटिश के आने के बाद बहुत बड़ा एजुकेशन के अंदर बदलाव हुआ है। तो ब्रिटिशों ने जितनी भी हमारी संस्कृति से खत्म कर दिया है ना, वो संस्कृति ना होने की वजह से आज बच्चे जो है पढ़े लिखे तो बन रहे हैं। एक जमाने में है था कि अगर कोई बच्चा बोलते पढ़ा लिखा है मतलब बहुत संस्कारी है, तो इतने पढ़े लिखे हो तो लोगों से बिहेव करना आना चाहिए तुमको, ऐसा मान्यता थी। पर आज जितने अधिक पढ़े लिखे हो जाते हैं उतने संस्कार खत्म हो जाते हैं, उनको बड़ों का सम्मान करना नहीं आता है, उतने दुर्गुण उनके अंदर पैदा होते हैं। तो किस प्रकार की एजुकेशन हम दे रहे हैं, ये प्रश्न है भारत की शिक्षा प्रणाली से, कि बचपन से ये आवश्यकता है कि शिक्षा प्रणाली के अंदर मूल्यों को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, बच्चों के अंदर गुणों को विकसित करने के लिए फोकस करना चाहिए, और उसके साथ साथ रोटी कपड़ा मकान का भी ज्ञान आवश्यक है, उसको भी देना चाहिए, अधिक महत्व देना चाहिए। बच्चों को अंदर मूल्य कैसे विकास कर सके, संस्कारों को देने का, इसके लिए शिक्षा प्रणाली को काम करने की आवश्यकता है, ऐसे मेरे मानना है। इसके बारे में हम बात करें, श्री संदीपनी एकेडमी जो 2015 में शुरुआत की थी, तो इसको भी उसी उद्देश्य से मैंने शुरू किया है। दो मैं जानता हूँ कि यहाँ पे जो पेरेंट्स है, बच्चे हैं, इनकी अपेक्षा ये सब नहीं है। आजकल जो पेरेंट बच्चे आते हैं, अगर हम बोले भी उनको मूल्य देना चाहते हैं, बोलते हैं हमको मूल्य वगैरह नहीं चाहिए, हमको बस नीट और जेईई में अच्छे मार्क्स चाहिए। तो फिलहाल तो यही मानसिकता है पूरे भारत के अंदर, सब जगह ये फैलाया गया, एडवर्टाइजमेंट किया गया है कि अच्छे मार्क पढ़े सक्सेसफुल हो जाएंगे आप। सक्सेसफुल इससे नहीं होता, ये समझाने में बहुत साल लग गए, सोली हम प्रयास कर रहे हैं। आज कुछ पेरेंट्स को ये बात समझ में आ गई है, कुछ पेरेंट्स एक्सेप्ट करते हैं कि सर कम से कम आपके इधर आके रिजल्ट तो मिलता है, पर साथ में उससे अधिक बेनिफिट ये हुआ है कि हमारे बच्चे इंसान बन गए। आज उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही, उल्टा हमारे बच्चे हमको सिखाते हैं पापा कैसे रहना चाहिए, है ना। कम से कम वो कुछ बच्चों को तो हम निर्माण कर पाए, वही मेरे लिए बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन है। इतने सालों की मेहनत से IIT का, नीट का रिजल्ट अधिक महत्वपूर्ण मेरे लिए ये है, कितने बच्चों को हमने संस्कार देके इंसान बनाया, जो अपने पैरों पे खड़े हैं, जो अपने परिवार को गाइड करते हैं। और आगे मेरा यही उद्देश्य है, ये भौतिक विज्ञान के साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आवश्यकता है, उसके साथ बच्चों को ये मूल्यों को देना और भारत के लिए लीडर्स क्रिएट करना। मैंने ये भी लिखा है सेंटेंस पर किताब के अंदर, मेरा ड्रीम है कि मैं हजारों चाणक्य बनाऊं जो लाखों चंद्रगुप्त मौर्य तैयार करें। इसीलिए मैं अपने टीचर्स को भी ट्रेनिंग देता हूँ, टीचर्स का भी ट्रेनिंग होता है, स्टाफ का भी ट्रेनिंग होता है, उनके अंदर भी इनकी आवश्यकता, क्योंकि टीचर्स खुद अगर उनके अंदर मूल्य नहीं है तो बच्चों के अंदर कैसा आएगा। टीचर्स का भी ट्रेनिंग होता है और बच्चों को मैं लीडर्स बनाने का प्रयास कर रहा है ना। तो कुछ तो बच्चे बनेंगे, सब ना बने तो हजारों चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य अगर भारत में होंगे, एक चंद्रगुप्त मौर्य एक चाणक्य ने क्या किया आप सभी जानते हैं, तो अगर हजारों बने तो भारत का फेस बदल जाएगा। सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरा विश्व का फेस बदलने के लिए शिक्षा ही एक शस्त्र है, ऐसा मेरा मानना है। यही उद्देश्य को लेकर अपने जीवन में जी रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। अभी आपका खुद का ट्यूशन है, ट्यूशन है आपका, कल से आपका मैंने इस खिलाफ लिखा है कि उसको अंधविश्वास के साथ जो पेरेंट्स पैसे भर रहे हैं वो जुआ है। वो असली में एजुकेशन कब होगा, जब सोच समझ के एक प्लानिंग के साथ कुछ किया जाए। एक बच्चे को करियर बनाना है तो पेरेंट्स को पहले सोचना है उसके अंदर कौन से गुण है, उसके लिए कौन सा करियर सही है। ऐसे बहाव में जो मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट मार्केट में हो रहा है उससे बहना नहीं चाहिए। उनको अपनी बच्चे की कैपेसिटी देखना चाहिए, कौन सा करियर के लिए सही है, कौन सा करियर सही नहीं है। सभी साइंस करे उसे साइंस करना है, सभी नीट जेईई के सभी नीट जेईई करना है, ऐसा नहीं होता है ना। तो बच्चों के लिए क्या सही है नहीं है पहले जानकारी लेना, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। अभी हमारा फोकस पूरा किया था बुक रिलीज इंग्लिश में पहले प्रकाशित करें, और जैसे मतलब जिस कंट्री से डिमांड आता है तो वो हिसाब से उस कंट्री के लैंग्वेज कन्वर्ट। जैसे ब्रेन ट्रेसिंग मैंने पहले पुराना जो किताब है वो भी ऑलमोस्ट सही भाषाओं में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो जैसे जैसे आगे अमेजोन से ऑनलाइन चलता है ना, यहाँ से ज़्यादा डिमांड है तो वो हिसाब से उस लैंग्वेज में हम फिर करते हैं कन्वर्ट। फिलहाल तो यूएस में बहुत ज़्यादा ये बिक रहा है, तो इंडिया में तो अभी जस्ट लॉन्च हुआ है।
इसका प्राइस यूएस डॉलर जो है $21.99 है। तो अपने भारतीय उसमें कन्वर्ट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1900 रुपए के आसपास रहेगा, मतलब 2000 रुपए पकड़ लीजिए। एजुकेशन सिस्टम पर ही है क्या ये पूरा? नहीं, इसमें 26 ऑथर्स अलग अलग, उसमें ब्रेन ट्रेसी भी है, सुनील तुलसियानी है, ऐसे बड़े बड़े ऑथर्स है। तो उन सभी ने अलग अलग अंगों को लेके बताया। उस किताब का नाम है सीक्रेट्स ऑफ वेल्थ प्रेन्योर। हर एक व्यक्ति को अपने अपने सीक्रेट योगदान समाज देने को दिया हुआ है, तो हर एक का कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इसमें योगदान दिया। तो ये किताब एक मल्टी सेट है जहाँ पे अलग अलग ऑथर का अलग अलग समाज का योगदान आपको समझ में आएगा और बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो हर प्रकार के व्यक्ति इस किताब को पढ़ सकता है, वो बिजनेसमैन हो या फिर नॉर्मल व्यक्ति हो, स्टूडेंट हो, पेरेंट हो, हर एक के लिए वहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है। इसका ई बुक, क्योंकि ये प्रिंटिंग और कॉस्ट है कि ऑथर के पास जो पब्लिशर है उसके ऊपर डिपेंड होता है कॉस्ट होगा। और बेसिकली कैसे इंटरनेशनल रिलीज हुआ है तो इसका कॉस्टिंग इंटरनेशनल होगा। अब इंडिया के लिए कॉस्टिंग थोड़ा बदल के अमेजोन में आपको आएगा, रिड्यूस कॉस्ट मिलेगा अमेजोन के अंदर, इंडियन कॉस्ट डिफरेंट होगा, अभी चल रहा है उसके ऊपर। और प्रतिनिधि मोहसिन खान, न्यूज़ टुडे 24, अहमदनगर।